मैं डॉक्टर पप्पूराम कोहली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसोट। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग व्यवहारवाद की उत्पत्ति और उसके अर्थ के संबंध में अध्ययन करेंगे। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में एक व्यापक क्रांति आरंभ हुई, जिसने सभी समाज विज्ञानों को प्रभावित किया। इस क्रांति को ही व्यवहारवाद के नाम से जाना जाता है। व्यवहारवादी क्रांति नए राजनीति विज्ञान के साथ इतनी जुड़ी हुई है कि इसे राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन का सहचर कहा जा सकता है। व्यवहारवाद राजनीति तथ्यों की व्याख्या और विश्लेषण का एक विशेष तरीका है, जिसे द्वितीय महायुद्ध के बाद अमेरिकन राजवैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया। यद्यपि इसकी जड़ें महायुद्ध के पूर्व भी ग्राहम बल्स और बेंटले आदि की रचनाओं में देखी जा सकती हैं। ये उपागम राजनीति विज्ञान के संदर्भ में मुख्यतया अपना ध्यान राजनीतिक व्यवहार पर केंद्रित करता है और इस बात का प्रतिपादन करता है कि राजनीतिक गतिविधियों का वैज्ञानिक अध्ययन व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार के आधार पर ही किया जा सकता है। व्यवहारवाद अनुभवात्मक और क्रियात्मक है तथा इसमें व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों और कल्पनाओं आदि के लिए कोई स्थान नहीं है। व्यवहारवाद के अनुसार राज्य के बाहर की सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र की संस्थाएं और सत्ताएं और इन सब को प्रेरित करने वाला जो मानसिक व्यवहार है, उसका अध्ययन अधिक आवश्यक और महत्वपूर्ण है। व्यवहारवाद की परिभाषाएं। डेविड स्टर्न को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। डेविड स्टर्न ने व्यवहारवाद के संबंध में लिखा है, व्यवहारवाद वास्तविक व्यक्ति पर अपना समझ ध्यान केंद्रित करता है। व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई मानव का ऐसा व्यवहार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति द्वारा परिवेक्षण, मापन और सत्यापन किया जा सकता है। व्यवहारवाद राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से राजनीतिक संरचनाओं, प्रक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित करना चाहता है। डेविड ट्रूमैन के अनुसार व्यवहारवाद से अभिप्राय है कि अनुसंधान व्यवस्थित हो तथा उसका प्रमुख आग्रह आनुभाविक प्रणालियों के प्रयोग पर होना चाहिए। रॉबर्ट ए डेहल के विचार व्यवहारवाद का अर्थ अधिक स्पष्टता और व्यापकता के साथ स्पष्ट किया है। इस प्रसंग में उनकी विवेचना इस प्रकार है। नंबर 1, यह राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण से असंतुष्ट एक ऐसा आंदोलन है जिसमें परंपरागत राजनीति विज्ञान की विभिन्न पद्धतियों जैसे ऐतिहासिक, दार्शनिक, विवरणात्मक, संस्थात्मक आदि के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। नंबर 2, व्यवहारवादी राजवैज्ञानिक ये मानते हैं कि नवीन पद्धतियों एवं प्रयोगों का विकास किया जा सकता है, जिसकी सहायता से राजवैज्ञानिक में आनुभाविक प्रस्थापनाओं और कुछ सीमा तक व्यवस्थित सिद्धांत का विकास संभव है। नंबर 3, यह एक ऐसा आंदोलन है जिसका उद्देश्य राजनीतिक अध्ययन को आधुनिक मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में विकसित सिद्धांतों, पद्धतियों, खोजों और दृष्टिकोणों के विकास को संपर्क में लाना है। नंबर 4, एक ऐसा प्रयत्न है जो राजनीति विज्ञान के आनुभाविक तथ्यों को आधुनिक वैज्ञानिकता प्रदान करता है। नंबर 5, इसका उद्देश्य प्रशासन संबंधी सभी घटनाओं को मनुष्यों के एक ऐसे व्यवहार के रूप में प्रस्तुत करना है जिसका पर्यवेक्षण कर लिया हो अथवा जिसका पर्यवेक्षण किया जा सकता हो। नंबर 6, व्यवहारवाद एक ऐसा उपागम है जिसका उद्देश्य राजनीतिक जीवन के आनुभाविक पक्षों को ऐसी प्रणालियों, सिद्धांतों और कसौटियों के द्वारा जो आधुनिक आनुभाविक विज्ञान के अधिनियमों, अभिशमों और अभिग्रहों को पूरा करती हो स्पष्ट करना है। संक्षेप में व्यवहारवाद एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसका लक्ष्य विश्लेषण की नई इकाइयों, नई पद्धतियों, नई तकनीकों, नए तथ्यों और व्यवस्थित सिद्धांत के विकास को प्राप्त करना है। व्यवहारवाद की आधारभूत मान्यता यह है कि प्राकृतिक विज्ञानों और समाज विज्ञानों के बीच एक गुणात्मक निरंतरता है। व्यवहारवाद के उदय और विकास के कारण। व्यवहारवाद 20वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण देन है जिसे विकसित करने का श्रेय अमेरिकन राजनीति वैज्ञानिकों शिकागो आंदोलन को है। व्यवहारवाद के उदय और विकास के मूल में अनेक कारण निहित हैं, जिनमें कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। नंबर 1, परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष। 20वीं शताब्दी में प्रारंभ में अनेक राजनीति शास्त्रियों को परंपरागत राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियों से निराशा हुई। उसका विचार था कि परंपरागत पद्धतियों में से राजनीतिक जीवन को वास्तविकता का चित्र हमारे सामने स्पष्ट नहीं हो सकता है। राजवैज्ञानिकों में बैठते हुए असंतोष के कई कारण थे, जैसे
राजनीति शास्त्रियों ने देश की शासन की नीति निर्माण एवं उसके निर्धारण के स्तर, राजनीतिज्ञों एवं राजनेताओं को तो सम्मान दिया जाता था, परंतु राजवैज्ञानिकों के ज्ञान, कौशल एवं अनुभव की अपेक्षा की निराशा उत्पन्न हुई। नंबर 2, राजवैज्ञानिकों ने अनुभव किया कि परंपरागत अध्ययनों में सैद्धांतिक पक्ष के अध्ययन पर बल दिया जा रहा था, जो पर्याप्त विश्वसनीय नहीं हो सकता। यथार्थ की उपेक्षा की गई थी। द्वितीय महायुद्ध के बाद फांसीवादी, नाजीवादी, प्रजातिवादी एवं एकाधिकार प्रवृत्तियों का उदय हुआ। परंपरागत दृष्टिकोण की अध्ययन पद्धतियां क्रमशः दार्शनिक, संस्थागत, औपचारिक, कानूनी एवं ऐतिहासिक थी। इनके प्रति असंतोष होना साहसिक था। अन्य समाज विज्ञानों में होने वाले परिवर्तनों के निकट संपर्क में भी लाना आवश्यक था। परंपरागत दृष्टिकोण के अध्ययन क्षेत्र में अमेरिका पश्चिमी देशों तक सीमित था। एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका के नव स्वतंत्र एवं पिछड़े देशों की कई समस्याओं, प्रक्रियाओं एवं चुनौतियों का अध्ययन नहीं किया गया है। नंबर 2, अन्य समाज विज्ञानों से प्रेरणा। अन्य समाज विज्ञानों में नवीन उपकरणों, सिद्धांतों के आधार पर अध्ययन किए जा रहे थे। इनसे राजनीति विज्ञान भी अछूता नहीं रहा। रॉबर्ट डेल ने लिखा है, व्यवहारवाद एक ऐसा आंदोलन है जिसका उद्देश्य राजनीतिक अध्ययन को आधुनिक मनोवैज्ञानिक एवं समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में विकसित सिद्धांतों, पद्धतियों, खोजों और दृष्टिकोण के निकट संपर्क में लाना है। नंबर 3, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव। व्यवहारवाद की उत्पत्ति का श्रेय द्वितीय विश्व युद्ध को जाता है। युद्धकालीन घटनाओं, राजनीति शास्त्रियों के मन में ये बात बैठा दी कि राजनीति जीवन की जटिलताओं को पूरी तरह समझने के लिए संस्थाओं और उनकी संरचनाओं के अध्ययन की सीमा से आगे बढ़कर उनकी संस्थाओं और उनमें कार्य करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन करना होगा। नंबर 4, नवीन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात राजनीति विज्ञान में यह विचार बल पकड़ता गया कि राजनीति विज्ञान में नवीन अध्ययन पद्धतियों को स्थान देना होगा। परीक्षण उपकरणों, सर्वेक्षण पद्धतियों, सांख्यिकीय विश्लेषणों, गणितीय प्रारूपों, निदर्शन सर्वेक्षण जैसी प्राविधियों के बैठते हुए प्रयोग ने राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन को वस्तुनिष्ठ बनाकर व्यवहारवाद का सहज किया।